भारतीय जनता पार्टी को अपनी ही सरकार में धांधली के खिलाफ धरना प्रदर्शन तख्ती लेकर सड़कों पे निकलना पड़े, प्रशासनिक अधिकारियों और ईओ के खिलाफ, घूसखोरी के खिलाफ, भ्रष्टाचारी के खिलाफ बहुत बड़ी बात है। आज तो मैंने खून से पत्र लिखा है। अब 1 या 2 दिनों के अंदर मैं ईओ के कार्यालय में जाकर अपनी नस काट कर उसको दिखाऊंगा पिछड़ों का खून इतना खराब नहीं है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। क्या पिछड़ों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है? क्या चुनाव से पहले जिन नेताओं ने पार्टी को छोड़ा था, पिछड़े और दलित का शोषण करने का जो आरोप लगाया था, क्या वो सही सिद्ध हो रहा है? क्योंकि अब एक खबर और सामने आ गई है। भारतीय जनता पार्टी के एक पिछड़ा वर्ग के जिला अध्यक्ष हैं जिन्होंने यह आरोप लगाया है कि उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, पिछड़ों के साथ अन्याय किया जा रहा है, प्रशासन मिलकर अन्याय कर रहा है, सीटों का जो परिसीमन है उसमें छेड़छाड़ की गई है, भ्रष्टाचार हुआ है। ये कहीं और नहीं बल्कि बहराइच जिले में हुआ है। बहराइच जिले के पिछड़ा वर्ग के जो है मतलब जो अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष बताए जा रहे हैं संजय जायसवाल, उन्होंने बाकायदे खून से पत्र लिखा है योगी आदित्यनाथ को। योगी आदित्यनाथ को खून से पत्र लिखकर बताया है कि यहां पिछड़ों पर बहुत अन्याय हो रहा है। तो यह सवाल फिर से उठ जाता है, क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पिछड़ों का सम्मान नहीं होता है? क्योंकि यही कहकर चुनाव से पहले कुछ नेताओं ने पार्टी को अलविदा कह दिया था कि यहां पिछड़ों का सम्मान नहीं होता, यहां दलितों का सम्मान नहीं होता है। अब उन्हीं की पार्टी का एक नेता यह कह रहा है कि यहां प्रशासन जो है पिछड़ों का सम्मान नहीं कर रहा है, और बाकायदे बयान देकर भी बात कही है। पहले तो उन्होंने खून से पत्र लिखा, उसके बाद कहा कि यहां पर बहुत बड़ी धांधली हो रही है। देखिए, न्यूज़ 24 ने यह ट्वीट किया है, बाकायदे उनका वीडियो भी आपको दिखाएंगे। 3 खंड में यह वीडियो आपको हम दिखाएंगे, जिसमें पहले तो आप देख लीजिए जरा क्या ट्वीट किया है न्यूज़ 24। लिखा है कि बीजेपी नेता ने सीएम योगी को खून से लिखा शिकायती पत्र, नगरपालिका चुनाव से पहले सीट के परिसीमन में लगाया धांधली का आरोप। बीजेपी पिछड़ा वर्ग के जिला उपाध्यक्ष हैं संजय जायसवाल। ये संजय जायसवाल जी हैं जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो में साफ तौर पर उन्होंने कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया है कि पिछड़ों का जो है सम्मान नहीं कर रहा है प्रशासन, पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है। जरा आप वीडियो देखिए। भारतीय जनता पार्टी को अपनी ही सरकार में धांधली के खिलाफ धरना प्रदर्शन तख्ती लेकर सड़कों पे निकलना पड़े, प्रशासनिक अधिकारियों और ईओ के खिलाफ, घूसखोरी के खिलाफ, भ्रष्टाचारी के खिलाफ बहुत बड़ी बात है। आज तो मैंने खून से पत्र लिखा है। अब 1 या 2 दिनों के अंदर मैं ईओ के कार्यालय में जाकर अपनी नस काट कर उसको दिखाऊंगा पिछड़ों का खून इतना खराब नहीं है। इतनी बड़ी धांधली की गई है। हमारे वार्ड को पिछड़ा था, उसको 2 लाख रुपए लेकर उसको सामान्य सीट करने की कोशिश की गई और कर दी गई है। जहां तक मेरी जानकारी में उसका मेरे पास सबूत है। कल 12 बजे उस आईटीओ में जारी कर दूंगा। उसमें कितने अधिकारी मिले हैं, कौन सभासद मिला है। हमारे वार्ड में तो सभासदों ने भी 2 लाख रुपए दिया है इस सीट को सामान्य करने के लिए। सपा के पदाधिकारियों को फायदा पहुंचाने के लिए मैं माननीय महासी विधायक जी के साथ जिलाधिकारी के पास गया था। उनको एक अपना शिकायती पत्र दिया था। वो शिकायती पत्र पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसका कारण क्या है, इसको बताना चाहिए। न्यायपूर्ण कार्य हो ही नहीं रहा है। सिर्फ बहराइच शहर में वार्ड नंबर 286 के अंदर विधायक जी के हमारे जहां निवास करती हैं, जहां बहराइच के सारे विधायक निवास करते हैं, जहां माननीय सारे सांसद जी निवास करते हैं, वहां पर हम भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के कार्यकर्ताओं का बेहतरीन उत्पीड़न किया जा रहा है। तो वीडियो देखा आपने। उसके बाद उन्होंने आगे कहा कि जिला प्रशासन मिलकर जो है पिछड़ों के साथ अन्याय कर रहा है, आरक्षण का नियम बदला जा रहा है, यानी जो परिसीमन जो है सीट का परिसीमन वो पूरी तरह से बदल जा रहा है, उसमें धांधली की जा रही है। बाकायदे उन्होंने बताया, सुनिए। हमारी सरकार गलत नहीं है, ना हमारी नीति गलत है, ना हमारे योगी जी गलत है। गलत है बहराइच जिले का ईओ, बहराइच जिले का प्रशासन जो ऊपर से दिखाता है कि हम बहुत नीट सही और सत्य काम करते हैं, अंदर से घूस लेकर पिछड़ों का आरक्षण बदल दिया जाता है। 50% लिया जाता है कमीशन नगर पालिका के अंदर, तब जाके कोई काम होता है, तब उसका पेमेंट होता है। यहाँ पर केवल दिखावा हुआ जा रहा है। नगर पालिका के अंदर इतना बड़ा भ्रष्टाचार होने का कारण क्या है? ये कारण है कि हमारा वहाँ चेयरमैन नहीं है। हमारी सरकार होती, हमारा चेयरमैन होता, हमारी सरकार यानी नगर पालिका में होती, तो ये उत्पीड़न पिछड़ों का नहीं होता। ये पिछड़ों का उत्पीड़न है। इसके अंदर सभासद भी शामिल है, प्रशासन भी शामिल है, और इस सीट को 1610 से घटा के 1410 कर दिया, या किसी भी तरीके से इसको पिछड़ी सीट के बजाय सामान्य सीट करने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब मेरा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। तो सुना आपने
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता सीएम योगी को खून से पत्र लिखते हैं और ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है। नगर पालिका के चुनाव से पहले यह बड़ा भ्रष्टाचार उजागर होने से यह समझ में आता है किस तरीके से काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आगे भी सवाल उठाया, लेकिन आगे भी बचाव किया कहीं कार्रवाई ना हो जाए, इसलिए कहा कि पार्टी और सरकार अच्छा काम करे, लेकिन जिस तरीके से काम हो रहा है वो गलत है। पिछड़ों के साथ सबसे बड़ा अन्याय हुआ है। मैं पिछड़े वर्ग के लोगों को बताना चाहता हूं कि आपके साथ अन्याय हुआ है और अगर मैं अध्यक्ष हूं पिछड़ा वर्ग का तो मेरी जिम्मेदारी कि मैं आपके साथ खड़ा रहूं। जिला उपाध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, जरा आप देख लीजिए क्या कहते हैं। कि पिछड़ों के साथ शहर में बहुत अन्याय हुआ है, आवाज उठानी चाहिए। मैं पिछड़ों का पिछड़े वर्ग का उपाध्यक्ष, बेकार नहीं हो इसका मतलब। हम पिछड़ों की आवाज उठाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो हम लोगों को दबाने का काम करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूं, उसमें हमारी विश्वास है, उस कार्यशैली में विश्वास है, इसलिए अभी तक मैं चुपचाप अपना आंदोलन कर रहा हूं, लोगों को बता रहा हूं, शहर के पिछड़ों को बता रहा हूं कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, इसका जवाब भी दे। तो आप अंदाजा लगाइए कि उत्तर प्रदेश का एक जिला, वहां के एक जिला उपाध्यक्ष जो पिछड़ा वर्ग के हैं, वो ये कह रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है। बाकायदे वो परिसीमन में धांधली की बात कह रहे हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि परिसीमन में धांधली की गई है। बाकायदे खून से उन्होंने योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। यूपी सरकार कह रही है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं। अफसरशाही लेकिन दिन ब दिन बढ़ती जा रही। कई सारे ऐसे नेता हैं जिनकी खबर सामने आ रही कि अधिकारियों से मारपीट की खबर है, अधिकारियों के साथ बवाल की खबर है, कई बार अधिकारियों से सीधे भिड़ जाते हैं नेता। अफसर इतने बेलगाम हो गए हैं कि बीजेपी नेताओं जनप्रतिनिधियों की बात मानने को तैयार नहीं है। क्या ऐसा हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? ये इस भी आरोप कई बार लग चुके हैं। बहराइच के एक बीजेपी नेता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने खून से पत्र लिखा है और शिकायत की है। दरअसल ये पूरा मामला यूपी के बहराइच का है, जहां बीजेपी के पिछड़ा वर्ग के जिला उपाध्यक्ष संजय जायसवाल ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह पत्र लिखा है। संजय जायसवाल नगर पालिका बहराइच के सभासद भी हैं। अब पूरा मामला क्या है ये भी जरा आपको बता देते हैं। दरअसल बीजेपी नेता ने जो पत्र लिखा है उसमें कई सारे गंभीर आरोप प्रशासन पर लगाए हैं। खून से जो पत्र लिखा है, नगर पालिका चुनाव से पहले सीट के परिसीमन में बड़ी धांधली का उन्होंने आरोप लगाया, जिसको लेकर कई बार बीजेपी नेता संजय जायसवाल प्रशासनिक अधिकारियों से मिले और कह रहे हैं कि उनकी कोई सुन ही नहीं रहा है, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। इसको लेकर संजय जायसवाल ने अपने खून से मुख्यमंत्री को एक पत्र लिख डाला और न्याय न मिलने पर हाथ के नस काटने की बात कही। जैसा आपने बाकायदे वीडियो में देखा, वो कह रहे हैं कि मैं हाथ की नस काट लूंगा, खुदकुशी कर लूंगा। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं और वहां सत्ता के नेताओं की सुनने को भी तैयार नहीं है। तो आप जरा समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के जब नेता इस तरीके से परेशान हैं तो आम जनता कितनी परेशान होगी, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं, हो सकता है ब्यूरोक्रेसी हावी हो रही है इस सरकार में, इसलिए नेताओं का यह हाल है। संजय जायसवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी ही सरकार में धांधली के खिलाफ धरना प्रदर्शन, तख्ती लेकर सड़कों पर निकलना पड़ेगा। प्रशासनिक अधिकारियों, ईओ, घूसखोरी के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आज तो मैंने खून से पत्र लिखा। अब यह 1-2 दिनों के अंदर मैं ईओ के कार्यालय भी जाऊंगा, वहां अपनी नस काट कर दिखाऊंगा कि नस काट, पिछड़ा का खून इतना खराब नहीं है। ये बात कहने की कोशिश की है और यही बातें उत्तर प्रदेश में कुछ नेताओं ने भी कही थी पार्टी छोड़ने से पहले कि पार्टी में भी पिछड़ों का सम्मान नहीं होता है। उन्होंने आगे कहा कि वार्ड में सभासदों ने भी सीट को सामान्य करने के लिए 2-2 लाख रुपए दिए हैं और सपा के पदाधिकारियों को फायदा पहुंचाने के लिए काम हुआ है। मैं जिला अधिकारी के पास गया था, शिकायती पत्र भी मैंने दिया, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नेता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पिछड़े वर्ग के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। हमारी सरकार गलत नहीं है, ना हमारी नीति गलत है। आगे भी कह दिया, कहीं हो सकता है पार्टी ही ऊपर से कार्रवाई ना कर दे कि ऐसा क्यों कर रहे हो, और ना हमारे सीएम गलत है। गलत है तो बहराइच जिलों का ईओ, जिले का प्रशासन जो ऊपर से दिखाता है कि हम बहुत सही और सत्य कार्य करते हैं, अंदर से घूस लेकर पिछड़ों का आरक्षण बदल दिया जाता है। नगर पालिका के अंदर 50% कमीशन लिया जाता है, तब जाकर कोई काम होता है, तब उसका पेमेंट होता है। यानी ये बड़ा आरोप लगाया गया है। तो अभी तक ये शांति क्यों थी, ये भी आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि ये नेताजी अभी तक क्यों खुलकर सामने नहीं आ रहे थे, क्यों नहीं बता रहे थे कि भ्रष्टाचार हो रहा है बहराइच में। हो सकता है इसके पीछे भी कोई कहानी हो, इसके पीछे भी कोई बात हो जो नेताजी कह रहे हो, लेकिन नेताजी हैं, नेताजी खून से पत्र लिख रहे हैं और पिछड़ा वर्ग के शोषण की बात कर रहे हैं, पिछड़ा वर्ग के साथ अत्याचार की बात कर रहे हैं, अन्याय की बात कर रहे हैं। तो फिर सवाल तो उठ जाता है कि आखिरकार जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, डबल इंजन की सरकार योगी आदित्यनाथ जी भी कहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार में इस तरीके से उसी पार्टी के कार्यकर्ता परेशान दिखेंगे, इस तरह की बातें कहेंगे, तो सवाल पूछना लाजमी हो जाएगा कि आखिरकार किस तरीके की सरकार चल रही है। द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।